भारतीय राजनीति में आज तक आपने कमल, हाथी, हाथ और झाड़ू जैसे कई चुनाव चिन्ह देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गट्टर और कोनों में रेंगने वाला एक अदना सा जीव कॉकरोच देश की सबसे बड़ी डिजिटल क्रांति का चेहरा बन जाएगा। जी हाँ, सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ही नाम का तूफान आया हुआ है, CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी। चौंकिए मत, इस पार्टी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा, कोई रैलियां नहीं की, कोई जमीनी कार्यकर्ता नहीं उतारे, लेकिन सिर्फ 4 दिनों में इंस्टाग्राम पर 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। आलम यह है कि इसने सोशल मीडिया की रिच मामले में देश की सबसे बड़ी पार्टी BJP को पीछे छोड़ दिया है। आखिर मजाक मजाक में शुरू हुई यह मीम पार्टी आज सरकार और सिस्टम के लिए इतनी बड़ी सिरदर्दी कैसे बन गई, और क्यों इस पार्टी का एक्स ट्विटर अकाउंट भारत में अचानक बैन कर दिया गया है। चलिए आज की वीडियो में इस पूरी इनसाइड स्टोरी को जानते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यह पूरा बखेरा शुरू कहां से हुआ। कहानी शुरू होती है 15 मई 2026 से। सुप्रीम कोर्ट में फर्जी लॉ डिग्री से जुड़े एक मामले की सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान माननीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से एक टिप्पणी आई, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर व्यवस्था में घुसने वाले फर्जी लोगों के लिए कॉकरोच और सोसाइटी के पैरासाइट, परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि अगले ही दिन चीफ जस्टिस साहब ने साफ कर दिया कि उनकी टिप्पणी देश के बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं बल्कि फर्जी डिग्री धारकों के लिए थी और वो युवाओं का बेहद सम्मान करते हैं। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इंटरनेट की दुनिया यानी जेएनसी और बेरोजगार युवाओं को यह बात चुभ गई। सोशल मीडिया पर युवाओं ने कहा, अच्छा हम नौकरी मांगे तो हम कॉकरोच, ठीक है, अब हम कॉकरोच बनकर ही दिखाएंगे। अब सवाल उठता है कि इस गुस्से को एक पार्टी का रूप किसने दिया। इस आंदोलन के पीछे दिमाग है अभिजीत दीपके का। 30 साल के अभिजीत दीपके इस समय बोस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका से पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई कर रहे हैं और पहले आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में भी रह चुके हैं। अभिजीत ने युवाओं का गुस्सा देखा और 16 मई 2026 को मजाकिया अंदाज में एक्स पर कॉकरोच जनता पार्टी का हैंडल बना दिया। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टूल्स का इस्तेमाल करके सिर्फ 1 घंटे के भीतर पार्टी की पूरी वेबसाइट तैयार कर दी। उन्होंने पार्टी को स्लोगन दिया, वॉइस ऑफ द लेजी अनएम्प्लॉयमेंट, यानी आलसियों और बेरोजगारों की आवाज़। देश का वो युवा जो खुद को सिस्टम से उपेक्षित और अवरक्षित महसूस कर रहा था, इस नाम से कनेक्ट हो गया। यह सिर्फ कोई आम मीम पेज नहीं रहा। CJP बाकायदा अपना एक 5 सूत्रीय एजेंडा और मैनिफेस्टो जारी कर दिया, जो मजाकिया तो है लेकिन देश के गंभीर मुद्दों पर सीधा चोट करता है। पहला मुद्दा पेपर लीक मामलों और छात्रों की आत्महत्याओं को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरा मुद्दा चीफ जस्टिस और जजों को रिटायरमेंट के तुरंत बाद राज्यसभा सीट देने पर पूर्ण प्रतिबंध। तीसरा मुद्दा सांसद और कैबिनेट में महिलाओं को बिना सीट बढ़ाए सीधा 50% आरक्षण देना। चौथा मुद्दा पाला बदलने वाले यानी दल बदलू नेताओं पर 20 साल तक चुनाव लड़ने का बैन। पांचवा मुद्दा मीडिया की पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। इसकी सदस्यता की शर्तें भी बड़ी गजब की हैं। आपको बेरोजगार होना चाहिए, हमेशा ऑनलाइन रहना चाहिए और एक प्रोफेशनल शिकायतकर्ता होना चाहिए। यही वजह है कि अब तक 6 लाख से ज़्यादा लोग इसकी वेबसाइट पर मेंबरशिप के लिए फॉर्म भर चुके हैं। यहाँ तक कि विपक्ष के बड़े नेता जैसे महुआ मोइत्रा, शशि थरूर और योगेंद्र यादव ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे लोकतंत्र के लिए एक नया डिजिटल मोड़ बताया है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब यह डिजिटल पार्टी सरकार के रडार पर आ गई। जैसे ही इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स करोड़ों में पहुंचे, वैसे ही CJP के सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक करने की कोशिश शुरू हो गई। 150 से ज़्यादा बार पासवर्ड रीसेट करने की रिक्वेस्ट भेजी गई।
और फिर हुआ सबसे बड़ा एक्शन। भारत सरकार की लीगल डिमांड पर कॉकरोच जनता पार्टी का आधिकारिक एक्स ट्विटर अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। फाउंडर अभिजीत दीपके ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, हमने कुछ भी गलत नहीं लिखा था, हमने सिर्फ छात्रों को भविष्य और पेपर लीक पर जवाबदेही मांगी थी। क्या एक मीम पार्टी से भी यह सिस्टम इतना डर गया है? उधर योगेंद्र यादव और शशि थरूर जैसे विचारकों ने भी कहा है कि एक पैरोडी अकाउंट को बैन करना यह दिखाता है कि सरकार युवाओं को डिजिटल हताशा और इस अनोखे विरोध से घबरा रही है। तो दोस्तों, आखिर क्या है यह कॉकरोच जनता पार्टी? क्या यह सिर्फ कुछ दिनों का इंटरनेट का चस्का है या फिर भारतीय राजनीतिक में युवाओं के गुस्से का एक नया डिजिटल मॉडल? एक्सपर्ट्स का मानना है कि कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो बेहद लचीला होता है, जो हर परिस्थिति में जीवित रह जाता है। युवा आज खुद को उसी कॉकरोच की तरह देख रहे हैं जो महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक के सिस्टम के बीच भी जिंदा रहने की जदोजहद कर रहा है। बिना किसी कॉर्पोरेट फंडिंग के, बिना किसी चुनावी खर्चे के इस मीम आंदोलन ने सत्ता के गलियारों में हलचल तो मचा दी है। अब देखना यह है कि यह डिजिटल कॉकरोच इस सिस्टम के गटर की सफाई कर पाते हैं या फिर यह सिर्फ एक वायरल मीम बनकर इतिहास के पन्नों में खो जाता है। आपको क्या लगता है? क्या आपने भी कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट पर साइन अप किया है? क्या सरकार द्वारा इनका एक्स अकाउंट बैन करना सही था या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।